हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूँ आकांक्षा और आज का हमारा जो लेसन है वो फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस पे हमने पिछले वीडियो पर लाइट रिएक्शन की बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में भी हम लोग लाइट रिएक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइट रिएक्शन, तो ये लाइट रिएक्शन का एक क्वेश्चन लिखी हुई है। 6CO2 + 12H2O गोज़ टू सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 + 6H2O + 6O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज और जल और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो होता क्या है, जब सूर्य का प्रकाश जब पौधों की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल के कणों पर पड़ता है तो क्लोरोफिल के जो कण होते हैं प्रकाश अवशोषित करके क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड स्टेज में आ जाते हैं, यानी उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं तथा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, शुरू हो जाती है। तथा पौधे जो CO2 लेते हैं उसका यूज़ कहाँ करते हैं, जो CO2 का इस्तेमाल करते हैं वह भोज्य पदार्थों को बनाने में। तो अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वह है इलेक्ट्रॉन परिवहन यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन जब उत्तेजित होते हैं तो आखिर वो जाते कहाँ पर हैं, ये लानेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के विभिन्न यौगिकों विभिन्न कॉम्प्लेक्स के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिसमें कि साइटोक्रोम होता है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ग्राही थियोफाइटिन द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, जहाँ से ये प्लास्टोक्विनोन द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। इसको हम इस वीडियो से जानेंगे, इस फिगर से जानेंगे। तो ये है P600, ये हमारा पूरा रिएक्शन सेंटर है। फोटो सिस्टम फर्स्ट कहते हैं इसे और ये फोटो सिस्टम सेकंड। तब जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। तो जो यहाँ पे 680 वेवलेंथ वाली जब किरणें, रेड प्रकाश की किरणें जब आती हैं तो यहाँ पे उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है जो कि जल में उपस्थित होता है वो एक्साइटेड स्टेज में आ जाते हैं। और एक्साइटेड स्टेज में आकर के फिर वो सबसे पहले जो ग्रहण किया जाता है वो ग्रहण किया जाता है थियोफाइटिन के द्वारा। थियोफाइटिन से फिर प्लास्टोक्विनोन के द्वारा ग्रहण किया जाता है और यहाँ पे जो इसमें रिलीज होती है ATP और इनऑर्गेनिक फास्फेट से ATP का निर्माण हो जाता है। फिर जो प्लास्टोक्विनोन के द्वारा होता है, प्लास्टोक्विनोन से फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के द्वारा ग्रहण किया जाता है। फिर इसके बाद प्लास्टोसाइनिन साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स इसको वो प्लास्टोसाइनिन को दे देता है। अब प्लास्टोसाइनिन जो होता है वो पिगमेंट सिस्टम 700 को ट्रांसफ़र कर देता है। जो इलेक्ट्रॉन का जो ये पथ है ये सीधा, ये सारे ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सीधा पिगमेंट सिस्टम 700 को दे दिए जाते हैं। अब जब ये यहाँ से उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, जब यहाँ पे उत्तेजित और जो ये पिगमेंट सिस्टम 700 है, जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये सीधा उत्तेजित होकर के एक्साइटेड स्टेज में जाता है और आगे की क्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा होगा आपने जेट के टाइप्स की आकृति बन रही है। इस तरह से जेट के आकार की आकृति बन रही है, तो इसीलिए इसे जेट स्कीम भी कहते हैं। तो वही हमने पीछे लिखा हुआ है कि सबसे थियोफाइटिन ग्रहण करता है, इसके बाद प्लास्टोक्विनोन से फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। और जब इलेक्ट्रॉन परिवहन का और क्या करते हैं, उनका उपयोग नहीं होता बल्कि उन्हें पिगमेंट 700 को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है रिएक्शन सेंटर को।